देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त हैं, हुक्मरां सब व्यस्त हैं गरीबों का खून पीने में। हिंदू मुस्लिम का पक्ष नहीं लाया हूं मैं, हिंदू मुस्लिम का पक्ष नहीं लाया हूं मैं। देश मेरा घायल है, चीख रहा है, बस चीख सुनाने आया हूं मैं। सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ऑनरेबल ट्रस्टी साहब, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, अदर डिग्निटरीज, फैकल्टीज एंड डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा सौभाग्य है कि आज 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला। कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब बात आज़ादी की हो रही है तो चलते हैं इतिहास में। आज ही क्यों हम 15 अगस्त को ही क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं? 15 अगस्त कुछ ऐसा भी खास नहीं है। क्या हुआ था? आज़ादी मिली थी। अरे सेलिब्रेट सिर्फ 15 अगस्त नहीं करना है हमें, हर उस साल को, हर उस महीने को, हर उस तारीख को, हर उस लम्हे को, जिन लम्हों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने संघर्ष किया। वो जब सवेरे उठते होंगे वो तो सोते ही नहीं होंगे, हर पल हर लम्हे यही सोचते होंगे कि देश को कैसे आज़ादी दिलानी है। सुबह फ्लैग होस्टिंग हुआ, बच्चे आए, काफ़ी मैं समझ सकता हूँ तकलीफ़ें भी होंगी कि अरे 15 अगस्त है, छुट्टी उट्टी मनाया जाए, लेकिन धूप में बैठे हैं, यहाँ गर्मी में बैठे हैं। पर उन तकलीफ़ों के बारे में सोचिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सहे होंगे, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अगर कभी भी बात आती है देश कैसे आज़ाद हुआ, तो हर कोई के अपने अपने मतलब व्यू पॉइंट्स होते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस देश की आज़ादी में किसी एक वर्ग का हाथ नहीं रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, पुरुष, अमीर, गरीब, सबने पार्टिसिपेट किया है। नरम दल, गरम दल, सबने मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कभी मैंने कुछ लाइनें सुनी थी महात्मा गांधी जी के रिलेटेड, वो मैं कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। महात्मा गांधी जो कि अनपैरेलल हैं, जिनकी ऐसी हस्ती है जिसका कोई कंपैरिजन कहीं भी किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। तो उनके रिलेटेड एक बार मैंने लाइनें सुनी थी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब ये लाइनें सुनी थी तब थोड़ा मेरा मन हुआ कि ठीक है, बिना खड़ग और बिना ढाल के ही हमें आज़ादी मिली है। बात सही है, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ट्रुथ, इन्हीं सब चीज़ों के पुजारी थे महात्मा गांधी। लेकिन फिर दूसरे क्षण ही मेरे नज़र के सामने से कुछ और पंक्तियां गुजरी जिसमें लिखा था, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्या दिखाता है कि नरम दल, गरम दल, सबकी अपनी अहमियत रही है। कहीं किसी ने गोली खाई, कोई चढ़ा फांसी पे, किसी ने किया सत्याग्रह, तो किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा, किसी की बहन भी गोली खाई है। मतलब कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन, रिलीजियन, कास्ट उसी का कंट्रीब्यूशन रहा है। देश हम सबका है, हम सब इसके रखवाले हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस आज़ादी को जिएं, इस आज़ादी की रक्षा करें। इतना आसान नहीं था, जैसे मैंने बताया, इतना आसान नहीं था आज़ादी को पाना। जनाब बहुत संघर्ष किए गए थे। लेकिन जब आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इससे पहले 2 दिन पहले मैं कुछ सुन के आ रहा हूँ, और मैंने सुना कलकत्ता में रेप केस के बारे में। फिर मैं समझा कि क्या सचमुच आज़ाद हो गए हैं हम? आज़ादी केवल शासन से आज़ादी पाना भर अगर है तो शासन तो बांग्लादेश में चल रहा है, वहाँ भी अगर प्राइम मिनिस्टर रह गए तो शासन से आज़ादी मिल गई, तो क्या वो आज़ादी है? शासन से सिर्फ आज़ादी पाना ही अगर आज़ादी है तो मेरे हिसाब से हम गलत जा रहे हैं।
अगर आज़ादी पानी है तो हर उस बुराई से पानी होगी। जैसे आप सामाजिक बुराइयां हैं, रेप हो रहा है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। गांधी जी के बारे में अभी मैंने बोला, और मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी भी अगर आज होते तो बड़ा मुस्कुरा रहे होते, या उन्हें परेशानी हो रही होती ये देख के कि गांधी जी को आज हमने कहाँ रख दिया है, नोटों पे छाप दिया है। क्या अपनी फ़ोटो छपवाने के लिए गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी? बिल्कुल नहीं। गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को भी आप बैन कर दीजिए। लेकिन आज की सामाजिक बुराई देखते तो क्या गांधी जी दोबारा मर गए होते? मुझे लग रहा है अच्छा है कि वो इस जहां में अभी है नहीं। हमने उनका फ़ोटो छाप दिया है नोटों पे, और सामाजिक बुराई की कालम ये है कि उसी गांधी छाप कागज़ के लिए हम क्या से क्या कुकर्म कर जाते हैं। ड्रग्स सप्लाई, मर्डर, छिनैती, लूट मार, हर चीज़ हम कर जाते हैं। उनको भी, उनके नाम को भी तो हमने बदनाम कर दिया है। गांधी छाप अगर बोला जाता है तो लोग नोट के अलावा कुछ समझते नहीं हैं। नज़रों में इशारे होते हैं कि हाँ थोड़ा गांधी छाप मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये सब क्या है? क्या यही इसी दिन के लिए गांधी जी ने कुर्बानी दी? इसी दिन के लिए हमें आज़ादी मिली थी? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे मैं आपका नज़र डालना चाहूँगा। अभी जो मैं बता रहा था कि कलकत्ता में कांड हुआ, कुछ असम में भी मुझे सुनने को मिलता है ऐसी चीज़ें, उस पर कुछ मैं लाइनें कहना चाहूँगा। स्त्री को लेके, जो स्त्री इस समय परेशान हैं, डरी हुई हैं, उन्हीं के रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूँगा। शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, जब कड़वी यादों से उबर रही है नारी, मर्द जात का नाम सुनकर डर रही है नारी, और रात के अंधेरे से सिहर रही है नारी। वक्त नहीं है डरने का, वक्त नहीं है डरने का, मत घबराओ नारी, पापियों के संहार करने तलवार उठा लो नारी। नारी ये बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है इस समय जो चीज़ें चल रही हैं, और इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि नीडर होके बस अपने एजुकेशन के बलबूते घर से बाहर निकलिए, बिना डरे चीज़ों को फेस करना सीखिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ कोशिशें की जा रही है, जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, मैं इनका नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। इनको जब भी देखता हूं तो हमारे सैयद अहमद खान साहब की मुझे याद आ जाती है। सैयद अहमद खान साहब से कंपेयर करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने एजुकेशन को हथियार बनाया समाज को बदलने के लिए, वैसे ही मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं हमें आज़ादी दिलवाने के लिए। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला, और ये मैंने यहाँ पे आके महसूस किया। हर पल ये लगे रहते हैं कि नहीं, कैसे भी एजुकेशन, खास करके लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि असली आज़ादी की ओर बढ़ना किसे कहते हैं। अगर दिल से बोलूं तो आज़ादी की ओर हमें बढ़ा रहे हैं मौलाना साहब, और ये मैं दिल से इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, टाइम ज़्यादा न बीते उससे पहले मैं अजमल फाउंडेशन, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो कविता मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था उसे मैं दोहराना चाहूँगा जाने से पहले। यादों की गलियों, एक सेकेंड, हाँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ, किसी के लिए मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ तो किसी का सहारा हूँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। यादों की गलियों से जब वापस मुड़ के देखता हूँ, वो 20 साल पहले की बात है, वो 20 साल पहले की बात है, जब मैं छोटा, बिल्कुल छोटा, नन्हा सा था। सुबह की किरण धरती को छूने से पहले वो जाग जाते थे, जब दुनिया गहरी नींद में होती थी। वो तहज्जुद पढ़ते थे, मेरे लिए दुआएं करते थे। हम जानते हैं दवा भी दुआ की मोहताज होती है, तो फिर भला वो दुआएं मेरे लिए कैसे काम नहीं करती। इसलिए आज मैं एक हिम्मत और जोश से भरा नौजवान हूँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। किसी ने पूछा था मैं रहता कहाँ हूँ। मेरे रहने की जगह एक नहीं अनेक है। मैं एम्स और दूसरे बहुत से मेडिकल कॉलेजों के क्लासरूम में रहता हूँ।
मैं शासन में रहता हूँ, मैं प्रशासन में रहता हूँ, उजड़ी हुई बस्ती में हूँ, भूखे के चावल में हूँ, प्यासों के पानी में हूँ, युवाओं के सपनों में हूँ, बेवाओं की दुआओं में हूँ, विद्यार्थी की किताबों में हूँ, समाज के भाईचारे में हूँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। हिंदू में हूँ, मुसलमान में हूँ, क्रिश्चियन में हूँ, जैन में हूँ, पारसी में हूँ, सिख बौद्ध में हूँ, समाज के हर तबके में हूँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। मैं अहोमिया में हूँ, बंगाली में हूँ, बोडो में हूँ, मणिपुरी में हूँ, रागा, गारो, तीवा, कार्बी, दिमा हासा में हूँ, रामधेनु के 7 रंगों में हूँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। मैं असम की फ़िज़ाओं में हूँ, बॉम्बे की मिठास में हूँ, हैदराबाद की खुशबू में हूँ, एशिया में हूँ, यूरोप में हूँ, अफ्रीका में हूँ, लंदन में हूँ, दुबई में हूँ, कहाँ कहाँ नहीं हूँ। मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। खुद के बारे में और क्या क्या बतलाऊँ। मुझे लगता है मैं आपके करीब हूँ, आपके दिल में हूँ, आपके जज्बात में हूँ, क्योंकि मैं अजमल फाउंडेशन हूँ। तो दोस्तों, जाने से पहले 2 लाइनों के साथ मैं अपना स्पीच ख़त्म करूँगा। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक तलवारों की रणगान बनाया है, खनक खनक तलवारों की रणगान बनाया है, और कुरैद के नाखून से गुलाम धरा का हमने बलिदानों की बुनियाद पर ये हिंदुस्तान बनाया है। थैंक यू वेरी मच।